प्रश्न 6, गुणनखंड निकालें। 6 का a 54x का घात 3 माइनस 16y का घात 3। तो यहाँ पे 54 और 16 दोनों का मासा होगा 2, क्योंकि 2 से दोनों कट रहा है, यानी दोनों का मासा 2 है। तो मासा कॉमन निकल जाएगा, यानी 2 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, ठीक है। क्योंकि 27 दूना 54 होता है, 8 दूना 16, तो 2 कॉमन हो गया। तो 2 को कॉमन ले लिए, तो 54 में से 2 निकल गया, 27 बचेगा। 27 दूना 54 होता है। और एक्स क्यू 2 8 16, तो 8 लिखेंगे यहाँ पे वाई क्यू। अब यहाँ पे 27 किसका घन है? 3 का। तो हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब, क्योंकि 3 का घन 27 है, तो और एक्स क्यू दिया हुआ है, तो 27 एक्स क्यू को हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब। और 8 किसका घन है? 2 का। 8 2 का घन है, तो 8 वाई क्यू है, तो 2y का होल क्यू हम लिख सकते हैं। तो ये कौन सा सूत्र पे आ गया? देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू के सूत्र पे। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र लगाएंगे यहाँ पे। तो a माइनस बी, ए के जगह पे है 3x, b के जगह पे है 2y, तो a माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर a माइनस बी गुना a माइनस बी गुना ए स्क्वायर, यानी 3x का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर ए के जगह पे 3x है, प्लस ए बी यानी 3x गुना 2y, ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे 2y है। तो इस तरह लिख लेंगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह बैठा लेंगे सूत्र पे। तो हो जाएगा 2 गुना 3x माइनस 2y, 3x का होल स्क्वायर है, यानी 3 का वर्ग होता है 9, तो 9x का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, प्लस ये दोनों को गुना करेंगे, 3 दूना 6 xy प्लस 2y का होल स्क्वायर है, 2 का वर्ग 4, यानी 4y का स्क्वायर। तो इसका उत्तर आ गया 2 गुना 3x माइनस 2y गुना 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 4y स्क्वायर। बी में है x का घात 6, y का घात 9 माइनस 1। तो x का घात 6, y का घात 9 माइनस 1 है। तो इसको हम लिख सकते हैं x का घात 2 और y का घात 3, और पूरा पे घात हम कर देंगे 3 माइनस 1 का घात 3।
तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू के सूत्र पे इसको लाना था। तो देखिए एक्स का घात 2 और पूरा पे घात है 3, तो 3 दूना 6 हो गया और 3 तिहाई 9, यानी एक्स का घात 6 वाई का घात 9 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि गुना करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा, क्योंकि एक्स का घात 2 और उस पर भी घात है 3, तो 3 और 2 गुना हो जाएगा तो 6 आ गया। उसी तरह वाई का घात 3 और ऊपर घात है 3, तो 3 तिहाई 9 हो गया। तो एक्स का घात 6 वाई का घात 9 को इस तरह लिख लेंगे, और एक को हम लिख सकते हैं 1 का घात 3, ठीक है, क्योंकि 1 का घात 3 भी एक ही होगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू के सूत्र पे आ गया है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है? तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस सूत्र को यहाँ पे बैठाएंगे, तो ए के जगह पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यू और बी के जगह पे हो जाएगा 1। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए के जगह पे ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई क्यू और बी के जगह पे हो गया 1। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर वाई क्यू माइनस 1, ए माइनस बी हो गया, ए माइनस बी गुना ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाई क्यू का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया प्लस ए बी, तो एक्स स्क्वायर वाई क्यू गुना 1, ए बी हो गया ए गुना बी प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे और इसको बंद कर देंगे, इस तरह लिख लेंगे इसको। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह इसको बैठा लिए सूत्र पे। अब लिख लेंगे एक्स स्क्वायर वाई क्यू माइनस 1, अब इसको गुना कर लेते हैं यानी इसका वर्ग, तो एक्स स्क्वायर का वर्ग यानी 2 दूना 4, तो एक्स का घात 4 हो जाएगा, वाई क्यू का वर्ग है तो घात गुना हो जाएगा, घात पे घात है यानी 3 दूना 6, तो वाई का घात 6 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यू गुना 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यू प्लस 1 का वर्ग 1 होगा। तो इसका उत्तर आ गया है एक्स स्क्वायर वाई क्यू माइनस 1 गुना एक्स का घात 4 वाई का घात 6 प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यू प्लस 1।